Good morning. What is up, guys? Welcome to the channel. Let's have a look at the markets. तो ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल रहा है ऑल्ट कॉइन्स में स्पेशली। एंड बिटकॉइन जो है अभी भी 20,000 की सपोर्ट को जो है मेंटेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। नाउ ये 20,000 की सपोर्ट जो बिटकॉइन यहाँ पे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एट दिस पॉइंट हम लोगों को जो है EMAs भी थोड़ा सा एक सपोर्ट देते नज़र आए हैं। 55 एंड 21 EMA स्पेशली अगर आप 4 आवर चार्ट यहाँ पे चेकआउट करें तो विच इज़ इंटरेस्टिंग। बट हमें यहाँ पे देखना है डेली चार्ट में 21 EMA जो ऊपर है बिटकॉइन के, वो कैसे यहाँ पे करता है। सो वेरी क्विक ऑन दैट। बट अगर हम बात करते हैं मेजर इकोनॉमीज़ की कि हम आने वाले टाइम में, आने वाले एक साल में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आने वाले 12-14 महीने हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं वर्ल्ड मार्केट्स की बात करूं या इकोनॉमीज़ की बात करूं तो नोमुरा होल्डिंग्स के थ्रू एक इनपुट आया है। वो कह रहे हैं कि मैनी मेजर इकोनॉमीज़, नाउ मेजर इकोनॉमीज़ में US, चाइना, इंडिया, जर्मनी, UK, कनाडा, थोड़े बड़े कंट्रीज़ आते हैं। मैनी मेजर इकोनॉमीज़ जो है वो यहाँ पे हिट कर सकते हैं रिसेशन अगले 12 महीने के अंदर। एंड ये थोड़ा कंसर्निंग है। एंड ये हम एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता है, तो काफ़ी सारे लोगों ने तैयारी तो ऑलरेडी शुरू कर दी है। एंड तैयारी क्या, किस तरह की, वो मैं एक सेकंड में आता हूँ। बट लेट्स से इन्होंने बोला क्या इन्होंने बोला है कि मैनी मेजर इकोनॉमीज़ जो हैं वो बड़े बड़े रिसेशंस अगले 12 महीने में यहाँ पे आएंगे। अमिड क्या, अमिड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टाइटनिंग, लिविंग कॉस्ट बढ़ना और ग्लोबल इकोनॉमी जो है एक सिंक्रोनाइज्ड ग्रोथ स्लोडाउन में जाना। ना यहाँ पे US का फेड का जो मीटिंग हुआ है वो भी है, मैं एक सेकंड में उस पर भी आऊँगा अकॉर्डिंग टू नोमुरा होल्डर्स। नाउ इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है। बट उन्होंने यहाँ पे एक और चीज़ भी बोली है कि ये जो हाई इन्फ्लेशन है दिस इज़ लाइकली टू परसिस्ट, क्योंकि प्राइस प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है अब इनटू सर्विस आइटम्स, रेंटल्स एंड वेजेस एज वेल। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल है पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ना कि सिर्फ US इकोनॉमी के लिए। अगर हम स्पेशली US इकोनॉमी की बात करें, US बीइंग क्या, US डॉलर बीइंग द रिजर्व करेंसी एंड US बीइंग वन ऑफ द कंट्रीज़ जो यहाँ पे सारी चीज़ें लीड करता आया है बहुत सालों से। अगर हम US की बात करें तो फेडरल रिजर्व के कुछ मिनट्स पब्लिश होने थे। आप में से 2-3 जो लोग हैं उन्होंने ट्विटर पे भी पिंग किया था कि कुछ है क्या। तो वो मिनट्स जो रिलीज़ होने थे उसमें ऐसा निकल कर आया है कि फेड जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट्स को अभी भी राइज करते रहेंगे ताकि हायर इन्फ्लेशन यानी कि 8.6% जो उनका CPI चल रहा है उससे उनके टारगेट 2% पे वो उसको लेकर आए, इवन इफ दैट स्लोज द US इकोनॉमी। तो उन लोगों को अभी रिसेशन की इतनी चिंता नहीं, उनके लिए इन्फ्लेशन जो है वो मेन चीज़ है। तो अगर रिसेशन हो भी जाए उनको एट दिस पॉइंट दे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों की नौकरियां जाएं, कंपनीज और बैंकरप्ट हों, US फेड टेक्निकली ये बोलने से यही बोल रहा है हमें इससे इतना ज़्यादा फर्क अभी नहीं पड़ेगा। नाउ उन्होंने ये भी बताया कि 75 बेसिस पॉइंट्स या फिर एक 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट मूव वाज मोस्ट लाइकली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि 50 या 75 बेसिस पॉइंट मूव होने का चांस है। यहाँ पे कब, 26 और 27 जुलाई। तो जैसे कि आपको पता होगा गाइज, 28 जुलाई जो मैं मेंशन कर रहा हूँ US की GDP को लेकर रिपोर्ट है। नाउ GDP को लेकर भी थोड़े थोड़े आइडियाज़ दिए जा रहे हैं। एंड एक आइडिया है कि शायद -2% आएगा। तो फर्स्ट क्वार्टर जो था गाइज US का वो -1.4% आया था। अगर इसका माइनस कुछ भी आ जाता है, माइनस में आ जाता है, नेगेटिव GDP ग्रोथ हो जाता है सेकंड क्वार्टर में, दैट मीन्स ऑफिशियली रिसेशन स्टार्टेड है। तो वो जो अनाउंसमेंट होनी है वो 28 जुलाई को होनी है। और 26 और 27 जुलाई को ये लोग यहाँ पे 50 या 75 बेसिस पॉइंट मूव के लिए मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्निंग हो जाता है। एंड इसमें अब अगर हम US की स्टॉक मार्केट्स पे की बात करें कि कैसा असर पड़ा, तो स्टॉक मार्केट्स थोड़े से, इनफैक्ट US के स्टॉक मार्केट्स थोड़े से यहाँ पे अप गए हैं। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे देखो, थोड़ा आप लोगों को ओवरऑल हीट मैप में यहाँ पे ग्रीन ज़्यादा दिखेगा। एंड वहाँ पे पॉइंट क्या है, देखो उन्होंने सिंपल सी बात है कि लोग जो है वो किसी तरह का शॉर्ट टर्म रिबाउंड यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात ये मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा क्विक रही है पास्ट के हिसाब से। पर इसके अलावा
अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि लास्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ डेज जो है वो मार्केट के लिए उतने अच्छे थे नहीं, तो मार्केट्स ने जो प्राइस्ड आउट कर दिया है यहाँ पे कुछ तरह का हॉकिशनेस एज इन जो यूएस फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहा है उसको ये हॉकिशनेस बोलते हैं कि फेड जो है वो हॉकिश है। तो हॉकिश होता है जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, डविश होता है जब कम कर रहा है, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है। नाउ एक्सपेक्टेड ही था कि 50-75 बीपीएस का मूव आएगा ही आएगा। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एक्सपेक्टेड है 50-75 का मूव, तो यहाँ पे स्टॉक्स में वो चीज़ फिर शो होती है, क्योंकि लोग बोलते हैं हाँ यार ठीक है यार ये तो होना ही है, मुझे पता ही है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आई एम फाइन इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स राइट नाउ। सो ये एक चीज़ है। और यहाँ पे अब बिफोर आई मूव फर्दर, एक तो गाइज लाइक बटन ज़रूर दबाएं एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आपको चैनल पे ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो। दूसरा, अगर मैं बात करूँ गाइज आपसे कि क्या कर सकते हैं अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट आ रहा है, यहाँ पे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, रिसेशंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा सेविंग्स पूरा हो। तो मैंने फाइनेंशियल फंडा चैनल पे भी वीडियो बनाया है, आपका इमरजेंसी फंड जो है 6 महीने का खर्चा आपके पास चाहे एफडी में चाहे किसी तरह से होना ही चाहिए। ये फर्स्ट थिंग है। आपकी सेविंग्स थोड़ी उसके अलावा और होनी चाहिए इमरजेंसी फंड के अलावा। इसके अलावा इन्वेस्टिंग जो है वो SIP अप्रोच यूजुअली टेंड्स टू डू बेटर, बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट में प्राइसेस लो होते हैं रिसेशन में, बट बहुत बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि प्राइस को लेकर, एंड व्हेन आई से प्राइस गाइज मतलब लिविंग प्राइस, राइट, चीज़ें महंगी होना और वो सारे प्रेशर्स रहते हैं, तो वो चीज़ का आपको थोड़ा सा यहाँ पे डील करना पड़ेगा। बट अगर आपका इमरजेंसी फंड अच्छा है, आपके सेविंग्स अच्छे हैं, तो यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। इसके एडिशन में रिसेशंस में बिकॉज बहुत सारे ले ऑफ्स होते हैं, अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल रहोगे आपकी जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो या जिस कंपनी में आप जॉब लेना चाहोगे। रिसेशन में बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स अवेलेबल भी होने लगते हैं, बिकॉज रिसेशन जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, एंड स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कौन अच्छा काम कर सकता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कंपनी को। सो अगर आपके पास अच्छा स्किल सेट है जो आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कोर्सेरा हो, चाहे यूडमी हो, और ऑलमोस्ट सस्ते में अवेलेबल है, वो करें प्लीज़। जो भी आपका करियर डिमांड करता है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू कैन ट्राई टू मेक और रैदर ब्रिंग मोर वैल्यू उस कंपनी को जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं थ्रू आउट, सो दैट यहाँ पे आपका अगर मास ले ऑफ्स आते हैं तो या तो आपका चांस कम हो, या अगर हो गया है तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सके टू गेट अ न्यू जॉब वेरी वेरी क्विकली। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में रिसेशन आ गया है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बट अगर यूएस में इन्फ्लेशन या रादर यूएस में रिसेशन आता है तो हमें इंडिया में भी बड़े ले ऑफ्स देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आउटसोर्स की जाती हैं। टेक, IT, कंसल्टिंग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूएस एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के साथ साथ चलती हैं यहाँ पे। नाउ मूविंग ऑन टू गाइज कि अभी वॉयेजर का क्या एक नया निकल कर आया, तो उसमें SBF जो है सैम बैंकमैन फ्रीड, उन्होंने बोला था FTX के पास अबाउट $2 बिलियन हैं अगर और बेल आउट्स हमें करने पड़े तो। यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम और बेल आउट कर सकते हैं, यानी कि अगर और कोई क्रिप्टो फर्म प्रॉब्लम में है तो हम वो उनको बेल आउट करने का सोच सकते हैं। तो उन्होंने मेंशन किया था कि हमारे पास अ फ्यू बिलियन है रिजर्व्स में टू असिस्ट स्ट्रगलिंग क्रिप्टो फर्म्स। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये सब के बाद बहुत सारी फर्म्स हैं क्रिप्टो वाली जो FTX को भी रीच आउट किया, जिन्होंने कि यार हमारी लिक्विडिटी इशू हो रहा है, हमें हेल्प कर दो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसमें से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत ही मुश्किल समय में अभी नहीं है, बट ही स्टिल एक्सपेक्ट्स कि कुछ स्मॉलर एक्सचेंजेस जो हैं वो यहाँ पे अभी भी फेल हो सकते हैं। नाउ ये सारी चीज़ें जो FTX कर रहा है, इसको एक्वायर करो, इसको ये दे दो, BlockFi वाला सीन, वॉयेजर वाला सीन, राइट, तो क्या है, तो उनका कहना है कि ये सारे करने का गोल ऐसा है कि कंज्यूमर्स के साथ जो ट्रस्ट है वो बना रहे, और जिस तरह से उनको कंज्यूमर्स को प्रॉमिस किया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर वापस कभी आएगा नहीं, तो वो चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इज़ टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो इंडस्ट्री इन जनरल, क्योंकि अगर एक बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, तो वो फिर वापस क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना कोई भी नहीं चाहेगा। नाउ उन्होंने ये 2 बिलियन वाला बात तो किया, बट उन्होंने ये भी बताया कि ये हमारा प्रेफरेंस तो नहीं है, बट हाँ हमारे पास यहाँ पे $2 बिलियन रख रखा है। इसके अगेंस्ट यहाँ पे बाय द वे ऑन दिस पॉइंट
आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक सेकेंड में इस पर वापस आता हूँ, बट मैं पहले नेक्स्ट पार्ट लेता हूँ जो अभी निकल कर आया है वॉयेजर के थ्रू। ना वॉयेजर आपको पता होगा काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है लेंडिंग का। वॉयेजर जो है वो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड था बाय द वे। तो उन्होंने यहाँ पे एक चैप्टर 11 बैंक्रप्सी की फाइलिंग की है, तो उनके पेपर वर्क यहाँ पे शुरू हुए हैं। उनके पेपर वर्क के हिसाब से यहाँ पे वॉयेजर को, बाय द वे, वॉयेजर को $500 मिलियन का क्रेडिट लाइन यानी कि लोन, जब जितना चाहिए $500 मिलियन तक आप हमारे से ले सकते हो, दिया था। पर एलामेडा रिसर्च जिन्होंने ये लोन दिया था वो खुद वॉयेजर को 377 मिलियन ओ करती है बैंक्रप्सी फाइलिंग के पेपर्स के अनुसार। नाउ इन्होंने 500 मिलियन का लोन दिया, पर अब इनको खुद को ही इनको 377 मिलियन वैसे भी देने हैं। सो ये एक काफ़ी बड़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आया है जो थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकता है ना। ये यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, 3 एरोज कैपिटल को $650 मिलियन का लोन दे रखा था वॉयेजर ने। अब वो लोन इनसे वापस लेना था। अब 3 एरोज कैपिटल जो है वो यहाँ पे बैंक्रप्सी में जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑलरेडी अलग अलग जगहों पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। नाउ एलामेडा रिसर्च टर्न्स आउट टू बी द सेकेंड वन। सो सेकेंड लार्जेस्ट बोरोअर ये निकला है वॉयेजर का, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यार 377 मिलियन आपने हमें देना है, आप 500 मिलियन देके उसको क्लियर कर दो। ऐसा नहीं होता बहुत बार बिजनेस में, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको मिल रहा होगा। जैसे ये $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये अगर एलामेडा वाले अच्छे इंटरेस्ट पे वॉयेजर को दे पा रहे थे तो उनको फिर ये इसके अगेंस्ट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज वो वहाँ पे नेट प्रॉफिट में रह सकते हैं। नाउ एक चीज़ यहाँ पे SBF ने जो मेंशन की है कि हैविंग ट्रस्ट विद कंज्यूमर्स दैट थिंग्स विल वर्क एज एडवर्टाइज्ड इज इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट। नाउ आई थिंक एंड आई बिलीव यहाँ पे और जो प्रोटोकॉल्स हैं और जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो ब्लॉकफाई हो, चाहे वो सेल्सियस हो, चाहे वो वॉल्ट हो, जिसके इस चैनल पे मैंने भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस किए हैं, आई होप कि दे आर लुकिंग एट दिस। आई नो उन्होंने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है कि कस्टमर फंड्स आर इम्पोर्टेंट, बट कंपनी बंद हो जाए, सब खत्म हो जाए, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे कस्टमर फंड्स को फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा दिया जाना चाहिए। एंड यहाँ पे हमें वॉयेजर वाली साइड पे भी लोगों की तरफ से यही प्रेशर दिखता नज़र आया है। एंड बिकॉज इन्होंने यहाँ पे 2-3 चीज़ें की थी एंड एक आइडिया यहाँ पे किया था कि हम ऐसे रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, और वो रिस्ट्रक्चरिंग में कस्टमर्स को उतना फंड उनका वापस नहीं मिल रहा था, तो लोगों ने, स्पेशली एलामेडा ने, वो रिजेक्ट कर दिया है। सो बाकी के जो लोग हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे, वो अलग अलग आइडिया सर्कुलेट करते हैं, चलो हम कंपनी को ऐसे रिस्ट्रक्चर कर देते हैं और फिर ये फाइलिंग हो जाएगी, तो इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इस तरह का। तो उसमें कस्टमर्स को कम मिल रहा था, तो वो रिजेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। एंड यही सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम समबडी लाइक वॉल्ट, जिन्होंने यहाँ पे कस्टमर्स को फ्रंट एंड सेंटर रखा है, एंड वो बोल रहे हैं कि वो फ्रंट एंड सेंटर रखना चाहते हैं। तो होप कि यहाँ पे वो लोग भी कस्टमर्स को फ्रंट एंड सेंटर रखेंगे। कस्टमर फंड सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दिए जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द कि मार्केट में हम यहाँ पे क्या किस तरह का मूवमेंट जो है देख रहे हैं, एंड उसमें स्पेशली अगर मैं आपके साथ बात करूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे हमें क्या करता नज़र आया है। नाउ अगर बिटकॉइन की तरफ हम थोड़ी सी यहाँ पे नज़र बढ़ाएं तो आप लोग यहाँ नोटिस करोगे जो मैं आपको कह रहा था, 4 आवर चार्ट में 55 एंड 21 EMAs जो हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए आए हैं। हालांकि लास्ट 4 आवर कैंडल जो है वो अब नेगेटिव बनने लगी है आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स। ऑल्दो ये वाली जो हैं 2 कैंडल्स ये थोड़ी सी ट्रिकी थी यहाँ पे। अगर यूजुअली शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है 21 EMA अगर ऊपर की तरफ क्रॉस कर रहा है 55 EMA को, 55 पीरियड EMA को, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से बुलिश माना जाता है, बिकॉज 21 EMA दिन कैरी करता है, वो चिपक कर चलता है, थोड़ा सा रिलेटिवली चिपक कर चलता है। सबसे ज़्यादा अगर आप क्लोज वाला EMA यूज़ करना तो 9 EMA है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ अभी हमें देखनी है। पहली बात, 4 आवर चार्ट में ये क्रॉस ओवर हमें देखने को मिलता है या नहीं। दूसरा, क्या ये EMAs अभी मूव करते हैं ऊपर की तरफ और प्राइस मूवमेंट को जो है ऊपर की तरफ प्रेशराइज करते हैं या नहीं। 1 आवर चार्ट में अगर देखें तो 1 आवर चार्ट में अभी 200 EMA नीचे आ चुका है, 200 SMA दैट इज 55 EMA एंड 21 EMA आर डाउन। सो यहाँ पे कुछ हद तक 1 आवर चार्ट में तो सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, बट वंस अगेन इट डिपेंड्स आप कैसे प्ले करना चाहते हैं मार्केट को।
एंड जो मैं डेली में बोल रहा था 21 डे EMA हमारे लिए अभी एक रेजिस्टेंस बनने वाला है कुछ टाइम में। तो वो अब कैसा प्ले आउट होता है वो हमें यहाँ पे देखना है। एंड ये बहुत, इसमें से काफ़ी सारा जो पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी रिलाई करेगा, बट ऑल्सो गाइज वीकेंड आ चुका है एंड वीकेंड आपको पता है थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं टू ईदर साइड। सो वी विल हैव टू सी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा वेट करें एंड देखें कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है एंड देन किसी भी तरह का डिसीजन लें। जो भी आप करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, वो आपको ज़्यादा पता है कि आप क्या करना चाहते हैं ऐसे माहौल में, चाहे आप ट्रेडर हैं चाहे आप इन्वेस्टर हैं। सो ये है गाइज आज का वीडियो। होप आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिला होगा। एज ऑलवेज अगर ऐसा है तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक करें, दबा दें लाइक बटन। एंड अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज। दिस इज़ शिवम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी अपडेट्स जो है मैं आपके लिए टेलीग्राम, ट्विटर और उसके बाद अगले दिन जो है यूट्यूब वीडियो में भी शेयर कर दूंगा गाइज। सो बने रहें इन चैनल्स पे। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।